बारिश के बीच सरकारी दावों से ठीक उलट तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जल जमाव की वजह से सड़क में गड्ढे बन गए हैं। जबलपुर में तो एक परिवार ऑटो सहित गड्ढे में समा गया। ऑटो अपनी मंजिल की ओर जा रहा था, लेकिन अचानक गड्ढे में गिर गया। ऑटो ड्राइवर को अंदाजा नहीं था कि पानी के नीचे मौत का कुआं है। वो सवारी समेत गड्ढे में समा गया। ऑटो के पलटते ही मदद के लिए एक युवक आगे बढ़ा। ऑटो में सवार एक व्यक्ति भी तुरंत शरीर का आधा हिस्सा बाहर निकालकर अपने परिवार को बचाने में जुट गया। सबसे पहले एक बच्चे को तुरंत बाहर निकाला, फिर दूसरे बच्चे को बचाया। उसके बाद एक महिला और ऑटो ड्राइवर बाहर निकले। दूसरी महिला ऑटो के पीछे से बाहर आई और इस तरह पूरा परिवार बच गया। ये वीडियो जबलपुर के गाजीबाग का है। ऑटो वाला 5 सवारियों को लेकर जा रहा था। जलभराव की वजह से क्षतिग्रस्त नाला नहीं दिखा और लेफ्ट टर्न होते ही गड्ढे में चला गया। संयोग ठीक था कि किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे ने जबलपुर में सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। इन खबरों के बीच एक बड़ी खबर भी आई उत्तराखंड के हरिद्वार से। एक और नाम छिपाकर दुकान चलाने वाले की पोल खुल गई। गुप्ता चाट भंडार के नाम से जो दुकान चल रही थी, उसका असली मालिक गुलफाम निकला और जैसे ही दुकानदार की असली पहचान हुई, वहां चाट खाने आए लोगों में हड़कंप मच गया। क्योंकि दुकान मालिक अपनी असली पहचान छिपाकर सालों से गुप्ता चाट भंडार के नाम से अपनी दुकान चला रहा था। उसने अपनी दुकान में न केवल गुप्ता चाट भंडार के नाम से पोस्टर लगवा रखे थे, बल्कि इन पोस्टरों में ये भी लिखा था कि सबसे पुराने गुप्ता जी की यही दुकान है। और तो और किसी को शक न हो, इसलिए समुदाय विशेष से आने वाला दुकान मालिक भगवा गमछा पहनकर दुकान पर बैठता था और लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा था। लेकिन जब एक श्रद्धालु ने दुकान से चाट खाने के बाद यूपीआई पेमेंट करने के लिए स्कैनिंग की, तो उसमें पेमेंट गुलफाम नाम के शख्स के बैंक खाते में गया, जिसके बाद वो शख्स दुकानदार पर बुरी तरह भड़क गया और उसने पुलिस बुला ली। इसके बाद तो वहाँ काफी देर तक बवाल हुआ। दुकान में स्कैन करने के लिए कई QR कोड रखे थे और जब पुलिस के सामने एक QR कोड को स्कैन किया गया तो दुकानदार की पोल खुल गई। श्रद्धालुओं ने कहा कि ये उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसके बाद पुलिस दुकान मालिक को पकड़कर अपने साथ ले गई। बीते दिनों भी मुजफ्फरनगर से कैसी ही घटना सामने आई थी। मुजफ्फरनगर में पंडित जी ढाबे का मालिक तजम्मुल निकला था। इसके बाद इस ढाबे को बंद कर दिया गया, लेकिन लगातार सामने आ रही इन घटनाओं की वजह से नेम प्लेट लगाने की मांग ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। गाजियाबाद के हिंदू संगठन भी सभी दुकानदारों से नेम प्लेट लगाने की मांग करने लगे हैं। और इसी वजह से हिंदू रक्षा दल के दर्जनों कार्यकर्ता जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए सड़कों पर उतर आए। हिंदू रक्षा दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। साथ ही साथ नॉनवेज होटल पहुंचकर होटल मालिकों को सावन में होटल बंद रखने की चेतावनी भी दी। सावन लगेगा 11 जुलाई से, उस दिन के लिए हम इनको सचेत कर रहे हैं कि मीट मच्छी बिक ना जाए। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले दुकानदारों से अपील की है कि वे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और खाने पीने की दुकानों पर अपना सही नाम जरूर लिखें। या तो वो अपनी पहचान खुद बता दे, वरना हिंदू रक्षा दल को एक्सपोज करें। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर किसी कांवड़िये के साथ थूक जिहाद जैसी घटना हुई तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंदू संगठनों का आरोप है कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। पहले वैष्णव ढाबे का मालिक मुस्लिम निकला और अब गुप्ता चाट भंडार के मालिक की पहचान भी गुलफाम के तौर पर हुई है। इसीलिए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि सनातन धर्म के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जिसके बाद नेम प्लेट वाली सियासत ने और तूल पकड़ लिया। हिंदू संगठन ये दावा करने लगे कि हरिद्वार जाने वाले रास्ते पर जो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और खाने पीने की दुकानें चल रही हैं, उनमें से कई दुकानें दूसरे धर्म के लोग अपनी पहचान और धर्म छिपाकर चला रहे हैं। सनातन धर्म के लोगों के नाम पर मुस्लिम समाज के लोग अपने होटल आदि खाद्य पदार्थ की दुकानें चला रहे हैं। उनकी लिस्ट बना करके हरिद्वार पुलिस प्रशासन को सौंपेंगे। सूत्रों के मुताबिक स्वामी यशवीर महाराज को इस बात की जानकारी मिली थी कि पंडित जी वैष्णव नाम वाले ढाबे को कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग चला रहे हैं। आरोप लगा कि यशवीर महाराज ने धर्म की पहचान करने के लिए होटल में काम करने वाले लोगों के कपड़े उतरवाए थे, लेकिन यशवीर महाराज ने इसे षड्यंत्र बताया और आरोपों को नकार दिया। वहीं नेम प्लेट पर जारी तनातनी के बीच उस वक्त और हड़कंप मचा जब मुजफ्फरनगर से उत्तराखंड जाते समय स्वामी यशवीर महाराज को पुलिस ने रोक लिया। स्वामी यशवीर महाराज दुकानों का सत्यापन करते हुए हरिद्वार जा रहे थे।
और इस दौरान स्वामी यशवीर महाराज ने कई दुकानों का सत्यापन भी किया। जांच पड़ताल करने पर जो दुकानें हिंदुओं की मिली, वहां स्वामी यशवीर महाराज ने भगवा झंडे लगाए। साथ ही साथ हिंदू दुकानदारों को भगवान वराह की तस्वीरें भी दी। लेकिन जैसे ही वो उत्तराखंड की तरफ आगे बढ़े, उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें नारसन चौकी पर रोक दिया। मैं इनसे ये पूछूंगा अपने पुलिस प्रशासन उत्तराखंड से कि भगवान वाराह का चित्र लगाना, भगवा झंडा लगाना अपराध है क्या? स्वामी यशवीर महाराज पुलिस कर्मियों से लगातार नोकझोंक करते रहे और उन्होंने ये मांग की कि उन्हें कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले दुकानों का सत्यापन करने दे, ताकि कोई कावड़ यात्रियों का धर्म भ्रष्ट ना हो सके। लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि थूक और यूरिन मिलाने वाले विवाद में कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब नेम प्लेट लगाने की बात आ जाती है तो मुस्लिम धर्मगुरु दलीलें देने लग जाते हैं। और हिंदू संगठनों का आरोप है कि ऐसा इस बार भी हो रहा है, क्योंकि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब कई मुस्लिम धर्मगुरु भी सरकार के खिलाफ खुलकर विरोध में उतर आए हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने तो होटल जाकर नाम पूछने की इस प्रक्रिया को आतंकवाद से जोड़ा है। मुसलमानों से इतनी नफरत है कि आप नेम प्लेट का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं और पैंट उतरवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो बेरोजगार लोग हैं जो चाहते हैं कि दंगा हो, फसाद हो। वो असल में न कावड़ यात्री है, न वो हिंदू है, वो दंगाई है। आतंकवादी धाराओं के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि बीजेपी की पूरी सियासत हिंदू मुसलमान पर टिकी हुई है और अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान की सियासत न करे तो बीजेपी चुनाव में कहीं नजर नहीं आएगी। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार कॉरिडोर पर तो करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन हर साल आने वाली कांवड़ यात्रा के लिए कोई इंतजाम नहीं है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार हिंदू मुसलमान करके केवल अपनी नाकामी छिपा रही है। कांवड़ यात्रा के लिए, कांवड़ियों के लिए उन्होंने विशेष सुविधा क्यों नहीं दी? उनके आस्था पर, उनके पूजा पाठन के लिए, स्वच्छता के लिए आखिरकार उन्होंने कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? कोई न कोई कॉरिडोर ऐसे बनाते जिसमें सुरक्षा के साथ साथ उनकी आस्था पर कोई प्रश्न नहीं लगता। नेम प्लेट विवाद पर अयोध्या से समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि सरकार समाज को बांटने का काम कर रही है। सरकार कांवड़ यात्रियों की यात्रा के में बहुत कम दिलचस्पी है और कुछ दिलचस्पी है समाज को बांटने की, नेम प्लेट लगाने में। फिलहाल मामले ने सियासी रंग ले लिया है। हिंदू संगठन जहां इसे शुद्धता से जुड़ा मामला बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्नाटक के बेंगलुरु से एक सनकी का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक साजिश के तहत एक घर को जलाने की कोशिश करता दिखा। इस साजिश की भनक ना तो वहां के से गुजरने वाले लोगों को लगी और ना ही घर वालों को इस बारे में कुछ पता चला। घर के बाहर रखे सामान पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। आग धधकते ही दबे पांव वहां से भाग निकला। शाम करीब 5:30 बजे ये व्यक्ति बोतल में पेट्रोल लेकर पहुंचा था। वहां से गुजर रहे लोगों को अंदाजा नहीं था कि ये किसी घर को जलाने जा रहा है। धीरे से गेट खोला और अंदर दाखिल हो गया। बिना समय गवाए वहां रखे सामान और खिड़कियों पर पेट्रोल छिड़क दिया और उसके बाद आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक आग लगाने वाले की बहन पार्वती ने बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए कर्ज लिया था। देनदार ने जब बार बार वापस करने को कहा तो वो नाराज हो गई और अपने भाई के साथ मिलकर पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश रची। उसी प्लान के तहत घर को आग के हवाले कर दिया, लेकिन संयोग ठीक था कि घर वाले अंदर मौजूद थे। उनकी चीख सुनकर आसपास के लोग आए। समय रहते आग को काबू किया गया और बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। सिर्फ बाहर का हिस्सा ही झुलस पाया, आग अंदर नहीं पहुंची।